today we'll discuss electrostatic potential. Electrostatic potential at any point in an electrostatic field is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Student last lecture में work done कर चुके हैं in the electric field by unit positive charge. अब स्टूडेंट वो पॉइंट A टू पॉइंट B था लास्ट लेक्चर में. अब हमने यहाँ से क्या यहाँ से हम क्या लेना है, पॉइंट जो A था वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे. मीन्स जो आपका A पॉइंट था वो RA. अब स्टूडेंट RA कहाँ पे चला गया, इन्फिनिटी पे. और दूसरा पॉइंट RB को हम स्टूडेंट R लिख लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट. और जो पोटेंशियल लगा चार्ज को मूव करने में, किसको मूव करा रहे थे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. जितना वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालनी है. किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालनी है, उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में जितना वर्क डन लग रहा है, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे पहुंचना है जहां पर हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. जितना वर्क डन लग रहा है टेस्ट चार्ज Q नॉट को, जो वर्क डन आएगा वो क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, पोटेंशियल क्या है, वर्क डन. वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. सो एक्चुअली क्या है आपकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है, विच डिटर्मिन्स द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. और जो वर्क डन आ रहा है वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या करते डिटरमिन, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. So electrostatic potential governs the flow of charge between bodies and it is degree of electrification of a body. कि एक बॉडी कितना इलेक्ट्रीफाई हुई है, कितने डिग्री तक इलेक्ट्रीफाई हुई है, वो हमें कहां से पता चलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपकी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बॉडी चार्ज फ्लो होने के बाद इलेक्ट्रीफाई हुई है. फॉर एग्जांपल इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये बॉडी कितनी इलेक्ट्रीफाई हुई है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, पोटेंशियल. सो अब क्या आ गया फार्मूला स्टूडेंट, इसको हमने रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V के साथ. तो मैंने भी क्या कहा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो फार्मूला क्या आ गया, वर्क डन किसने किया, टेस्ट चार्ज ने. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो क्या आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो यूनिट क्या आ गए फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के स्टूडेंट, वर्क डन के जाउल और चार्ज के कूलम, जाउल पर कूलम, और कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड वोल्ट. डायमेंशनल फार्मूला. अब स्टूडेंट क्या फार्मूला आया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन का क्या डायमेंशनल फार्मूला है, ml² T-2. और चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, करंट का आपके यूनिट्स कौन से हैं, कैपिटल ए एम्पियर टाइम. चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम. करंट क्या आ गया, एम्पियर. सो डायमेंशंस क्या आ गई स्टूडेंट, ml² T-3 A
-1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला मैंने प्रूव कर दिया है पोटेंशियल का, और ये एग्जाम में आ भी जाते हैं। सो नेक्स्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल था फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जहां पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इन्फिनिटी नहीं आनी, अब क्या आना है? एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन। जितना वर्क डन लगा, मैंने क्या कहा पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल क्या एक्चुअल में वर्क डन है। वर्क डन टू ट्रांसफर या मूव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है स्टूडेंट, वर्क डन टू मूव और ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट पे आएगा तो वो पोटेंशियल है, अगर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आएगा तो वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट्स क्या आ गया? पर यूनिट चार्ज। सो पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? वर्क डन। अब वर्क डन कितना करना पड़ा? टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और डिफरेंस ऑफ, ये क्या डिफरेंस? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, और ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस, डीवी। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम वर्क डन कर भी चुके हैं स्टूडेंट। अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया लास्ट लेक्चर में 1/4 पाई क्यू नॉट 1/RB माइनस 1/RA और वर्क डन। तो इसी वर्क डन, ये डेरिवेशन में आपको पहले प्रूव कर चुका हूं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और आपका पोटेंशियल भी हमने यहां से निकाल लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब फॉर एग्जांपल लेट क्यू बी द पॉइंट चार्ज। ये आपका चार्ज क्या है? क्यू पॉइंट चार्ज है। P be the point of observation in the electric field. फॉर एग्जाम्पल ये P पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, P पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये चार्ज प्लस क्यू। और P पॉइंट पे कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। लेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बी प्लेस्ड एट पॉइंट P। ये जो क्यू नॉट है ये क्या? टेस्ट चार्ज है, और वो कौन सा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बी प्लेस्ड एट पॉइंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज क्यू। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड यूनिट चार्जेस। अब स्टूडेंट ये फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और दूसरा चार्ज क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1/x²। ये ऑलरेडी मैं डेरिवेशन आपको सुन कर चुका हूं वैसे। सो क्यू इंटू 1 क्या आ गया? क्यू कंसिडर स्मॉल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग बाय एन एलिमेंटल लेंथ dx। कितना डिस्टेंस मूव किया? dx एट ए डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या फॉर्मूला है? एफ dx। ठीक है स्टूडेंट, फोर्स और आपके dx दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 1 आ जाएगा। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि जो आपका टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है वो किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो इसीलिए ये माइनस साइन आ गया। dw का आ गया स्टूडेंट एफ dx। टोटल वर्क डन आपको पता है। इंटीग्रेशन इनिशियल पॉइंट क्या था? इन्फिनिटी से कहां पे आए? r पे। तो ये आपका किसका फार्मूला आ गया? वर्क डन का। ऑलरेडी मैं ये आपको डेरिवेशन प्रूव कर चुका हूं। जहां पे आपका आर बी था स्टूडेंट, वहां पे क्या ले लो आप? सॉरी आर ए था, वहां पे क्या ले लो? इन्फिनिटी। लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो वाला डेरिवेशन ही देख लो आप। आर बी को आर लिख लेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला डायग्राम है। ये
यहाँ पे क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लग रही है और ये dx डिस्टेंस मूव किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या करना पड़ा, वर्क डन, क्योंकि तो इसके फोर्स इधर लग रही है और ये इसके अगेंस्ट इधर जा रहा है, इसीलिए इसको अपोजिट फोर्स यहां पे लगानी पड़ेगी, इसीलिए यहां पे क्या आ गया था, माइनस साइन। ठीक है स्टूडेंट, तो जो वर्क डन आया था वो क्या था, माइनस एफ डी एक्स। कितना डिस्टेंस मूव किया था, डी एक्स, और एक्स डिस्टेंस क्या है, जहां पे ये इनिशियल आपका टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, और हम आ कहां से रहे हैं स्टूडेंट, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं स्टूडेंट, इस पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट एक्स चार्ज क्या उससे कितनी दूर है, एक्स दूर है। ठीक है स्टूडेंट, डी एक्स डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट, इनिशियल आपका डिस्टेंस क्या है, आर ए क्या है आपका, इन्फिनिटी, और आर बी क्या है आपका, ये आपका आर बी है, ये क्या है स्टूडेंट आपका, आर। इन्फिनिटी से कहां पे आ रहे हैं हम, किसी आर डिस्टेंस पे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डायग्राम थी, ये आप अभी देख चुके हो, और ये मैं डेरिवेशन आपको प्रूव कर चुका हूं। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट P हम कहां से आ रहे हैं, हम आ रहे हैं इन्फिनिटी से। लास्ट लेक्चर में आर ए था, उसको इन्फिनिटी ले लीजिए, आर बी को आर ले लीजिए, या इस डेरिवेशन में देख लीजिए हम इन्फिनिटी से कहां पे आ रहे हैं, एट डिस्टेंस आर। इन्फिनिटी से, इस इन्फिनिटी पॉइंट से कहां पे आ रहे हैं हम, डिस्टेंस आर पे आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये फॉर एग्जांपल हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को कितना वर्क डन करना पड़ा फॉर स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, वो था माइनस एफ डी एक्स, और एफ की वैल्यू, ये टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ पे 1 ले लिया है, तो एफ क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x², यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सो क्या आ गया, x⁻⁻², और इंटीग्रेशन आपको पता है n+1/n+1 -2+1/-2+1, और x⁻⁻1/-1, ये माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट आपके प्लस, और क्या आ गया ये x-1 क्या हो गया, 1/x। पहले क्या पुट करना है हमने, हायर लिमिट फिर लोअर लिमिट। सो हायर लिमिट क्या है r, लोअर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, 1/∞ क्या होता है 0। आपका वर्क डन क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, और ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। यही वर्क डन क्या आया स्टूडेंट आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लास्ट लेक्चर में Q नॉट 1/RB माइनस 1/RA, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यहां Q नोट को 1 ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। RB क्या था यहाँ पे R, और इनिशियल डिस्टेंस क्या है इन्फिनिटी, 1/∞ क्या होता है 0, तो यही वाला फार्मूला आ गया आपका। सो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहां पे कौन सा चार्ज लेना है, जो मूव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो वर्क डन है क्या आ गई, पोटेंशियल कौन से पॉइंट पे, आर पी, जो आपका पॉइंट था। ठीक है स्टूडेंट, आर डिस्टेंस से वी नो दैट वर्क डन ऑन द यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ये क्या आ गई आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो क्या फॉर्मूला आ गया, 1/4 पाई Q/r, और ये फंक्शन किसका है पोटेंशियल, आर का। सो वी, और ये फंक्शन क्या है आर का, पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, सो वी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज से। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब क्या आ गया फार्मूला स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2 and so on Qn with position vectors r1, r2 and so on rn relative to some origin
और पोटेंशियल्स क्या है V1, V2, V3 एंड so on Vn, ये पोटेंशियल्स हैं at P due to charges Q1, Q2 and so on Qn. Let's suppose this is a P point, this is a Q1 charge, this is a Q2 charge, this is a Q3 charge at a distance R1, R2, R3 from P. ठीक है स्टूडेंट, ये आपको डायग्राम पता चल गई। P पॉइंट है जहां पे हमने क्या निकालनी है, टोटल पोटेंशियल निकालनी है ड्यू टू दीज चार्जेस Q1, Q2, Q3 एट ए डिस्टेंस R1, R2, R3। P पे हमने टोटल पोटेंशियल निकालनी है इन ऑल चार्जेस के कारण, और सिंगल सिंगल चार्जेस की हम पोटेंशियल निकाल चुके हैं पॉइंट चार्जेस की। कह रहे सिंस पोटेंशियल इज ए स्केलर, याद रखना स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी, और जो अबव पोटेंशियल्स थी अब हमने वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या कर देना है, ऐड कर देना है एट पॉइंट पी। सो टोटल पोटेंशियल क्या आ जानी है, नेट पोटेंशियल क्या आ गई, सम ऑफ पोटेंशियल्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द चार्जेस। सो हमने V1 पोटेंशियल क्या आएगी ड्यू टू चार्ज Q1 1/4πε Q1 ओवर R, V2 की Q2 ओवर R2, V3 की Q3 ओवर R3। सो 1/4πε कॉमन निकाल लीजिए और ये आपकी नेट पोटेंशियल आ गई। ये क्या आ गया, समेशन ऑफ QI ओवर RI। I कैसे वेरी कर रहा है 1 to n। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपकी नेट पोटेंशियल आ गई। सो पोटेंशियल निकालना क्या हो गया, इजी, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सीधी सीधी पोटेंशियल हमने ऐड कर देनी है बस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज V इज इक्वल टू 1/4πε बाहर निकाल लिया, Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 प्लस Q3 ओवर R3 प्लस Q4 ओवर R4 एंड सो ऑन अप टू Qn ओवर Rn। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।